अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, बेहश्ती ज़ेवर के आज के सबक में हम बाब सोम चाँद देखने का बयान मसला नंबर 4 से शुरू करेंगे। यहाँ ये बताया गया है कि अगर कोई आदमी कहे कि जैसा कि मशहूर है कहीं कहीं कि जब रजब की 4 तारीख़ होती है तो रमज़ान की पहली तारीख़ होती है उसी दिन, तो ये गलत है। शरीयत में इसका कोई एतबार नहीं। मसला नंबर 5, अगर कोई आदमी चाँद देखे कि चाँद तो बड़ा सारा मालूम होता है तो ये कल का चाँद है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। यानी आज चाँद की 2 मालूम होती है, बल्कि इन बातों से बचना चाहिए, क्योंकि हदीस मुबारक में आया है कि ये क़यामत की निशानी है कि जब क़यामत करीब होगी तो लोग इस तरह कहेंगे। मसला नंबर 6, कि अगर आसमान बिल्कुल साफ़ है तो 2-4 आदमियों की गवाही से चाँद साबित ना होगा, चाहे रमज़ान का चाँद हो या ईद का, बल्कि इतने लोगों की गवाही देना ज़रूरी है कि जिस पर यकीन हो सके कि ये लोग झूठ पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकते। मसला नंबर 7, शहर भर में ये ख़बर मशहूर हो गई कि कल चाँद हुआ था, बहुत से लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने ढूंढा, तलाश किया, फिर भी कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता जिसने खुद चाँद देखा हो, तो ऐसी ख़बर का कोई एतबार नहीं है। मसला नंबर 8, किसी ने रमज़ान शरीफ का चाँद अकेले देखा है, उसके अलावा किसी ने भी शहर में नहीं देखा, लेकिन ये शख्स एक तो शरीयत का पाबंद भी नहीं है, तो उसकी गवाही से शहर वाले रोज़ा नहीं रखेंगे। लेकिन ये ख़ुद रोज़ा रखे, और अगर इस अकेले देखने वाले ने 30 रोज़े पूरे कर लिए और अभी ईद का चाँद दिखाई नहीं दिया तो ये 31वां रोज़ा भी रखेगा और ईद बाकी मुसलमानों के साथ करेगा। मसला नंबर 9, अगर किसी ने ईद का चाँद अकेले देखा, इसलिए उसकी गवाही का शरीयत ने एतबार नहीं किया, तो इस देखने वाले आदमी को भी ईद करना दुरुस्त नहीं है। सुबह को रोज़ा रखे और अपने चाँद देखने का एतबार ना करे। उसके बाद अज़ीज़ तलबा, बाब नंबर 4, क़ज़ा रोज़े का बयान। जो रोज़े मसला नंबर 1 में ये बयान किया गया है, जो रोज़े क़ज़ा हो जाते हैं तो रमज़ान शरीफ के बाद जितना जल्दी हो सके उनको लौटाया जाए, और अगर बग़ैर किसी वजह के लेट करता रहा तो गुनहगार होगा। मसला नंबर 2, रोज़े की क़ज़ा में दिन तारीख़ मुकर्रर करके क़ज़ा की नीयत करना वगैरह, फ़लाँ तारीख़ का रोज़ा, तो ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि जितने रोज़े क़ज़ा हों उतने रख लेने चाहिए। अलबत्ता अगर 2 रमज़ान के कुछ रोज़े क़ज़ा हुए हैं तो इसलिए दोनों साल के रोज़ों की क़ज़ा ज़रूरी है, तो साल का मुकर्रर करना, यानी नीयत कर ले कि मैं फ़लाँ साल के रोज़े की क़ज़ा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मसला नंबर 3, क़ज़ा रोज़े में रात से नीयत करना ज़रूरी है। अगर सुबह उसने नियत की तो क़ज़ा सही नहीं हुई, सुबह हो जाने के बाद की बात है, बल्कि वो रोज़ा नफिल हो जाएगा और क़ज़ा का रोज़ा फिर से रखेगा। इसलिए रात से ही क़ज़ा रोज़े की नियत करना ज़रूरी है। मसला नंबर 4, कफ़ारे के रोज़े का भी यही हुक्म है कि रात से नियत करना ज़रूरी है। मसला नंबर 5, जितने रोज़े क़ज़ा हो गए सब को एक दफ़ा रख ले तो भी ठीक है, यानी बग़ैर किसी वक्फ़े के, और अगर थोड़े थोड़े करके रख ले तो दोनों बातें दुरुस्त हैं। मसला नंबर 6, अगर रमज़ान के रोज़े अभी क़ज़ा नहीं रखे थे कि दूसरा रमज़ान आ गया, तो अब अव्वलन तो वो रमज़ान के अदा रोज़े रखे और ईद के बाद क़ज़ा रखे, लेकिन ये देर करना भी बुरी बात है, इतनी देर नहीं करनी चाहिए कि साल साल भी गुज़र जाएं। मसला नंबर 7, रमज़ान के महीने में दिन को बेहोश हो गए और एक दिन से ज़्यादा बेहोशी रही, तो बेहोश होने के दिन के अलावा जितनी बेहोशी रही उतने दिनों की क़ज़ा रखे। जिस दिन बेहोश हुई उस एक दिन की क़ज़ा वाजिब नहीं है, क्योंकि उस दिन का रोज़ा बवजह नीयत के दुरुस्त हो गया। हाँ, अगर उस दिन रोज़ा से नहीं था या नहीं थी और उस दिन हलक में कोई दवाई डाली गई और वो हलक से उतर गई तो उस दिन की क़ज़ा भी वाजिब है। मसला नंबर 8, अगर रात को कोई आदमी बेहोश होता है, मर्द है या औरत, तो तब भी
جس رات کو بے ہوش ہوئی یا ہوا اس ایک دن کی قضا واجب نہیں ہے، باقی اور جتنے دن بے ہوش رہی سب کی قضا واجب ہے۔ ہاں اگر اس رات کو صبح کا روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی یا صبح کو کوئی دوائی حلق میں ڈالی گئی تو اس دن کا روزہ بھی قضا کرنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 9، اگر سارے رمضان بھر بے ہوش رہے تب بھی قضا رکھنی پڑے گی۔ یہ نہیں سمجھیں کہ روزے معاف ہو گئے، البتہ اگر جنون ہو گیا اور پورے رمضان بھر ایسے جنون ہی رہا تو اس رمضان کے کسی روزے کی قضا واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر رمضان شریف کے مہینے میں کسی دن جنون جاتا رہا اور عقل ٹھیک ہو گئی تو اب سے روزے رکھنے شروع کر دے، اور جتنے روزے جنون میں گئے یعنی جنون والی حالت میں تو ان کی بھی قضا رکھے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ باب نمبر 5 یعنی 5واں باب نظر کے روزے کا بیان ہے۔ مسئلہ نمبر 1، جب کوئی روزہ کی نظر مانے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، اگر وہ روزہ نہ رکھا تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 2، نظر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نظر 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ دن اور تاریخ مقرر کر کے نظر مانی جائے، تو ایسی نظر میں اگر رات سے روزے کی نیت کرے تو بھی درست ہے، اور اگر رات سے نہیں تو دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے نیت کر لے تو درست ہو جائے گا۔ اب 2 طرح کی نظر کیسی ہوئی کہ ایک تو یہ کہ تاریخ اور دن مقرر کر لے کہ یا اللہ اگر آج فلاں کام ہو جائے تو کل ہی تیرا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، یا اس طرح کہتے ہیں کہ یا اللہ میری فلاں مراد پوری ہو جائے تو پرسوں جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی۔ تو ایسی نظر میں دونوں کا پھر حکم آ گیا کہ رات سے نیت کر لے تو بھی درست ہے، اگر رات سے نیت نہ کی اور دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے اگر نیت کر لی تو بھی نظر ادا ہو جائے گی، روزہ ٹھیک ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ ان مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔